स्टडी विद भुनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने जनजातीय विद्रोह शुरू किया था और हमने कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमने कल दो जनजातीय विद्रोह के बारे में जाना था। हमने देखा था घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखा था, और तमाड़ विद्रोह जो था उसको मैंने कुछ उनके बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तमाड़ विद्रोह जो 6 चरणों में चला था उसके बारे में वन बाय वन करके आज हम लोग जानेंगे। तो जाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, स्टडी विथ भुनेश पीसीएस चैनल को क्या करेंगे, स्टडी विद भुनेश पीसीएस चैनल को क्या कर लेंगे, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि घटवाल विद्रोह कैसे शुरू हुआ था। तो ये रामगढ़ के राजा के द्वारा, जो मुकुंद सिंह थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, और मुकुंद सिंह को उसके हटा करके दूसरा राजा तेज सिंह को राजा घोषित किया गया था। तो हमने देखा था कि घटवाल विद्रोह का कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य विद्रोह करने का मुख्य कारण क्या था। हमने ये भी जाना था कि मुकुंद सिंह के जो समर्थक थे वो रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह को क्या किया गया, उसको अंग्रेजों के द्वारा समझौता, मुकुंद सिंह चाहते थे अंग्रेजों के साथ समझौता करें, लेकिन साफ इनकार कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हमने देखा था कि एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को क्या किया गया था, गिरफ्तार करके उन्हें चटगांव भेज दिया गया था ना, हमने देखा था पिछली क्लास में। उसके बाद हमने पहाड़िया विद्रोह के बारे में शुरू किया था। तो पहाड़िया विद्रोह में देखा था कि 1772-1782 तक ये चला था। हमने देखा 3 उपजातियाँ थी, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमारबाग पहाड़िया। इन तीनों के कारण ये पहाड़ी विद्रोह शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता हमने देखा था 1772 में जो नेतृत्वकर्ता थे वो 1772 के जो 1772 के जो नेतृत्वकर्ता थे हमने बताया था रमणा हाँ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, रमना क्या था, रमना अहड़ी। ठीक है, नेतृत्वकर्ता थे। और हमने देखा था 1778 का जो नेतृत्वकर्ता थे वो जगन्नाथ देव थे। हमने इनके बारे में हमने जाना था कल। और हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था क्या, 1771 से लेकर के 1782 तक हमने देखा था कि इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो रानी सर्वेश्वरी थी, जो दामिन एक को के विरोध में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। हमने देखा था कि रानी सर्वेश्वरी कौन थी, रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी का जो योगदान था, जो हमने बताया था, जो जनजातियों को, जो पहाड़ी जनजाति की जो भूमि होता था उसे क्या कहते थे, दामिन एक को इसका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पुरजोर लगाकर इन्होंने विरोध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो हमने कल यहाँ तक बेसिकली हम लोग जान लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो आज की हम लोग की जो क्लास होगी वो आज से हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में शुरू करेंगे। तो हमने कल बेसिकली तमाड़ विद्रोह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताया तभी था। तमाड़ विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1782 से लेकर के 1821 तक ये विद्रोह चला था। बहुत ही 6 चरणों में ये विद्रोह संचालित हुआ था। तो इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना। तमाड़ के क्षेत्र में, जो तमाड़ के क्षेत्र था वो अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता था। साथ ही नागवंशी शासकों के द्वारा शोषण काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में देखा था कि जो विद्रोह का यह सबसे लंबा विद्रोह भी था और सबसे बृहत्तम विद्रोह भी माना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका वन बाय वन करके सारे चरणों के बारे में जानेंगे। तो प्रथम चरण जो शुरू हुआ था, प्रथम चरण 6 चरण में ये विद्रोह संचालित हुआ था, जिसमें से प्रथम चरण जो था वो 1782 से लेकर के 1821 तक ये 1782 से लेकर के 83 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, प्रथम चरण। कुल कितने चरण थे, यह विद्रोह बेसिकली 6 चरण में
6 चरणों में यह विद्रोह संचालित हुआ था। ठीक है, 6 चरणों में। तो इस चरण का जो नेतृत्व करता थे, प्रथम चरण जो शुरू हुआ था 1782 से 83 में जो चला था, इसका नेतृत्वकर्ता जो थे, नेतृत्वकर्ता थे वो थे ठाकुर भोलानाथ। ये काफ़ी व्यापक खुली विद्रोह भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्या भी की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। तो हम लोग बेसिकली हम लोग को जानना है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है यही है कि इसका नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है। अगला जो विद्रोह शुरू हुआ था, द्वितीय चरण जो शुरू हुआ था, इसमें खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ इसमें जो नेतृत्वकर्ता है इसी के बारे में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली नेतृत्वकर्ता के बारे में ही जानेंगे। तो दूसरी चरण जो 1789 में चला था, इसका जो नेतृत्वकर्ता थे, जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी। ठीक है, नेतृत्वकर्ता। इसका जो इस चरण का जो विद्रोह करने का उद्देश्य था, विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था, विद्रोह का कारण जो देखा गया इसमें, वो था मुंडाओं के द्वारा कर देने से इनकार कर दिया गया था। कर देना उन्हें क्या किया था, मुंडाओं ने इनकार किया था। इसी की वजह से यह विद्रोह काफ़ी ज़्यादा। तीसरा चरण जो शुरू हुआ था, यह विद्रोह का मुख्य कारण था क्या, मुंडाओं के द्वारा कर देने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों को कर देने से मुंडाओं ने इनकार कर दिया, जिसके कारण से यह विद्रोह काफ़ी व्यापक बन गया। तृतीय जो चरण था वो बेसिकली 1794 से लेकर के 98 तक यह चला था। इसका जो नेतृत्वकर्ता वो थे ठाकुर भोलानाथ। जो यहाँ पे प्रथम चरण का जो नेतृत्वकर्ता थे, वही यहाँ पे कभी क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया था। इन्होंने ठाकुर भोलानाथ सिंह। लेकिन जब ठाकुर भोलानाथ सिंह ने विद्रोह किया था, तो इसे क्या किया गया, कैप्टन बेन द्वारा किसके द्वारा, कैप्टन बेन द्वारा ठाकुर भोलानाथ सिंह को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि इनके जो सहयोगी ठाकुर भोलानाथ के जितने विद्रोही थे, इसके साथ में समर्थक थे, वो कमज़ोर पड़ गए थे, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, चतुर्थ चरण जो था वो 1810 से लेकर के 12 तक ये चला था। इसका जो नेतृत्वकर्ता वो थे जागीरदार सिंह। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ठाकुर भोलानाथ का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे प्रथम चरण का 82 से 83, वो कौन थे, ठाकुर भोलानाथ सिंह। क्योंकि इसका जो वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा देखा गया इस विद्रोह में। ठीक है, वैसे भी गिरफ्तार कौन किया गया, तो ये पूछा जा सकता है कि नेतृत्वकर्ता जो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे, उनको गिरफ्तार किसने किया था, तो कैप्टन बेन। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस बनता है यहाँ से, तो हमारा यही 2 पॉइंट है जो, बाकी ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, जागीरदार बख्तर सिंह थे। बख्तर शाह, सी नहीं शाह थे। ठीक है, पांचवा जो नेतृत्व करता है,
पांचवा चरण का जो चला, पांचवा चरण वो 10 से लेकर के, और चतुर्थ चरण जो चला था वो 7 से लेकर के 1807 से लेकर के 8 तक ये चला था। ठीक है, हमने ये बता दिया क्या, ये हमने चतुर्थ चरण के नहीं बारे में बताइए, पांचवा चरण ये था, ये पांचवा चरण का ये नेतृत्व करता था। तो ये सही था 10 से लेकर के 1810 से लेकर के 12 तक। ठीक है, हमने पहला पांचवा चरण के बारे में सबसे पहले बता दिए। ठीक है, तो चतुर्थ चरण हम लोग जान लेते थोड़ा। चतुर्थ चरण का जो नेतृत्व करता थे वो 1807 से लेकर के 8 तक ये चला था। 1807 से लेकर के 8 तक चला था। इसका जो नेतृत्व करता थे चतुर्थ चरण, हमने पहले सबसे पहले पांचवा चरण बता दिया था, माय मिस्टेक। हमने चौथा चरण को पांचवें चरण के बाद से बताया। तो इसका जो नेतृत्व करता थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे दुखन सिंह। कौन थे? दुखन शाही द्वारा, दुखन शाही द्वारा चतुर्थ चरण का नेतृत्व किया गया। ठीक है, जब चतुर्थ चरण ये जागीरदार सिंह को क्या किया गया, पांचवें चरण में दुखन सिंह को क्या किया गया, कैप्टन रफरीज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, हम लोग को लास्ट बचा है क्या, ये हमारा छठा चरण है। छठा चरण में देखा गया है, इसका जो शुरू हुआ था ये 1819 से लेकर के 21 तक ये चला था। ठीक है, इसका जो नेतृत्वकर्ता वो थे रुदन मुंडा और एक थे कुंटा मुंडा। तो इसमें तमाड़ विद्रोह में बेसिकली हम लोग को जानना है, डेट याद करने से हम लोग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डेट कभी पूछता नहीं है। तो हम लोग का जो इंपॉर्टेंस बचता है वो नेतृत्वकर्ता ही बचते हैं, और गिरफ्तार जो किए हैं वो। तो हमने इसमें जो बेसिकली हम लोग को याद रखना, सभी याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं बचता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, सबसे छठा नेतृत्वकर्ता कौन थे, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। तो नेतृत्वकर्ता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे तमाड़ विद्रोह के बारे में हमने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, तिलक आंदोलन के बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली तिलक आंदोलन को ना आज शुरू करके हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे तिलक आंदोलन हम लोग अच्छे तरीके से शुरू करेंगे, और अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा तिलक आंदोलन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तिलक आंदोलन बेसिकली जो शुरू हुआ था 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। हम सभी जानते हैं तिलक मांझी के द्वारा जो ये आंदोलन शुरू किया गया था, बहुत ही काफ़ी भयानक विद्रोह किए थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनको जो इसमें जो विरोध का कारण जो बताया गया था वो फूट डालो की नीति जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अपनाया गया था, इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। अरे काफ़ी ज़्यादा जन विद्रोह देखा गया था। ठीक है, जागरण के क्षेत्र में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो तिलक विद्रोह है वो हम लोग कल शुरू करेंगे। कल हम लोग तिलक विद्रोह और मुंडा विद्रोह, बेसिकली अब जो विद्रोह हम लोग के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस विद्रोह में हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इधर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तिलक विद्रोह और कल हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में जान लेंगे। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे विद्रोह के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि विद्रोह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और अभी देखा है कि अब लोग JSSC का नोटिफिकेशन जिस तरह दिखाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द झारखंड में काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले पुलिस के क्षेत्र में भी देखा जाए तो वैकेंसी आने वाले हैं। तो उसी के देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सारे तैयारी करेंगे, और बहुत ही 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे झारखंड का। ठीक है, और हम लोग बहुत ही जल्द क्या करेंगे, इसी तरह हैंड रिटन के माध्यम से हम लोग झारखंड के जो खोरठा है, खोरठा
खोरठा साहित्य के बारे में बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आप लोग उसमें भी क्या कर लेंगे, एनरोलमेंट कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। क्या कि खोरठा सीखना बहुत ज़रूरी है, क्या कि एग्ज़ाम जब झारखंड के एग्ज़ाम लिखिएगा तो खोरठा तो अक्सर पूछी जाती है, खोरठा में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स रहते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतर क्लास पे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।